इंसान की तरह तीन फाइनेंशियल रास्ते होते हैं, तीन रोड मैप्स होते हैं जिसमें से किसी एक पर चलकर आप अपनी लाइफ बिताते हैं। पहला रास्ता है साइड लेन का, दूसरा रास्ता है स्लो लेन का और तीसरा रास्ता है फास्ट लेन का। पहला रास्ता यूजुअली ऐसे मस्त मौला लोग चूज करते हैं जिन्हें सब कुछ आज ही और एकदम ही चाहिए होता है, और ऐसे लोग कल के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। यानी कि ये सब लोग कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लान या टारगेट नहीं बनाते पैसे से रिलेटेड। साइड वॉकर्स ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी टू सैलरी लाइफ बिताते हैं। सैलरी आने के पहले दिन ये लोग राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, पार्टी करते हैं और खूब इधर उधर पैसा उड़ाते हैं। लेकिन फिर मंथ का एंड आते आते इनके पास कुछ नहीं बचता और ये उधार और लेना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अगर इनकी गलती से कभी सैलरी लेट हो जाती है तो ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ भी नहीं चला पाते। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। ये जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, भले ही चाहे इनकी इनकम लाखों में ही क्यों ना हो। इन्हें कर्जा लेकर चीजें खरीदना पसंद होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन लेना, गाड़ी लेना या फिर और अदर अट्रैक्टिव मटेरियलिस्टिक चीजें लेना। इनके हिसाब से लाइफ बनी होती है सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए, और इसीलिए ये सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और पैसे बचाने वाली जैसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते और बस शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। साइड वॉकर्स यूजुअली ब्लेमर्स होते हैं जो कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते चीजों की, और अमीर बनने को ये लोग लक का गेम समझते हैं। इनफैक्ट ये साइड वॉकर्स ही होते हैं जो लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ये वो एक्सेट्रा। अब इसके रिप्लाई में ऑथर बोलते हैं कि देखो, आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए 3 F पर ध्यान देना जरूरी है। पहला F है फैमिली का, मतलब वो लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फ्रेंड्स भी आते हैं क्योंकि ये सब लोग ही होते हैं जो आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस लाते हैं। दूसरा F है फिटनेस का, क्योंकि खराब हेल्थ की वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ये एक फैक्ट है। और तीसरा F है फाइनेंशियल फ्रीडम का। भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए जहाँ पर आपको आपके मन का कुछ भी ना करने दिया जाए तो फिर क्या फायदा ऐसा सब कुछ होने का। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ही बताओ कि इन तीनों F पर कौन ज्यादा ध्यान दे सकता है? कौन अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है? कौन अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे सकता है? कौन अपने टाइम को फ्री कर सकता है लाइफ की खुशियों के लिए? एक गरीब इंसान जिसे अपना घर का खर्च चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए हफ्ते के 6 या फिर 7 दिन काम करना पड़ता है, वो भी दूसरे के लिए। या फिर एक ऐसा अमीर इंसान जो कि फाइनेंशियली फ्री होता है और उसके पास टाइम होता है। ऑब्वियसली अब आप भी बोलोगे कि एक अमीर इंसान, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप भी मैक्सिमम लोगों की तरह साइड लेन वाला रास्ता चूज करोगे तो ये बहुत कम चांस है कि आप भी अमीर बन पाओगे, आप भी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। और इसीलिए ही आप भी हमेशा साइड लाइन वाले रास्ते को अवॉइड करो। अब इस रास्ते को फाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से ऑथर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि देखो, जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हो तब आप ये नहीं सोचते कि यार चॉकलेट खरीदूं या ना खरीदूं, पैसे कम ना पड़ जाएं घर चलाने के लिए। नहीं ना, आप डायरेक्ट चॉकलेट खरीद लेते हैं क्योंकि उतने पैसे आपके लिए मैटर नहीं करते। सिमिलरली अगर आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ रहा है कि यार बजट हिल जाएगा, तो बेटर है कि आप उस चीज को ना खरीदो, क्योंकि एक्चुअली में आपको वही चीज खरीदनी चाहिए जिसको खरीदते हुए आप अपने बजट के बारे में ज्यादा ना सोचें। अब सेकंड रास्ता आता है स्लो लेन का। स्लो लेन वाले वो लोग होते हैं जो पैसे को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यही वो लोग होते हैं जो 20 रुपए बचाने के लिए 1 घंटे तक लाइन में लगे रहने के लिए भी तैयार रहते हैं। स्पेशल ऑफर्स और कूपन्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। साइड वॉकर्स की तरह ये भी अपने टाइम को बेचकर, जिंदगी भर मजदूरी करके, किसी और के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन ये फिर भी साइड वॉकर्स से काफी बेटर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये पैसे सेव करते हैं, फिर चाहे घर में चाहे बैंक में, या फिर कुछ तो नेक्स्ट स्टेप लेकर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे एफडी में, गोल्ड या सिल्वर में, या फिर कुछ तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी ऑथर बोलते हैं कि ये रास्ता बेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्लो लेन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये रास्ता बहुत स्लो होता है। अमीर सबको बनना है, ये बात सही है, सब लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप ही बताओ, आपको एक स्पोर्ट्स कार चलाने में जवानी में मजा आएगा या फिर बुढ़ापे में, जब आपकी ऑलमोस्ट 90% जिंदगी बीत चुकी होगी? पूरा वर्ल्ड घूमकर एंजॉय करने के लिए आपके पास एनर्जी जवानी में होगी या फिर बुढ़ापे में? क्योंकि मेन बात ये है कि स्लो लेन के रास्ते में भी आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा, पैसे सेव करते रहना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। और अगर आप लकी रहे तो आपको 7 to 10% ईयरली रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे कि आप नियरली 30-40 साल के बाद मिलियनर बन जाओगे। अब देखो, गलत मत समझो, ये बताकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि स्लो लेन वाला रास्ता
रास्ता एकदम खराब है। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन वाला रास्ता ही सही है, क्योंकि लास्ट वाले रास्ते का यूज करके सक्सेस अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और थोड़ा सा लेट अमीर बनना कभी अमीर ना बनने से तो बेटर ही है। लेकिन अगर आप जल्दी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, ऑथर की तरह आप भी यंग एज में मल्टी मिलियनर बनना चाहते हो, तो आपको रास्ता इस्तेमाल करना होगा लास्ट वाला, यानी कि फास्ट लेन का। फास्ट लेन वाले जो लोग होते हैं वो पैसे से ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। वो लोग पैसा बचाने और खर्च करने से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। जहाँ एक तरफ साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स ये मानते हैं कि उनकी पढ़ाई स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड थी, और अगर वो आगे पढ़ते भी हैं तो अपनी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब उनके एक महीने काम करने पर उनको कितनी सैलरी मिलेगी अपनी इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जबकि फास्ट लेन वाले लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज विजडम से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे कि उन्हें हमेशा काम करते रहना ना पड़े और पैसे कमाना उनके टाइम पर डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर खून पसीना एक करके मेहनत करके एक महीने में जितना पैसा कमाता है उससे कई गुना ज्यादा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एसी में बैठकर अपनी एजुकेशन की वजह से कमाता है। अब यहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शन काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को ही यहाँ पर पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचना होगा, वो भी हमेशा। बट अगर एक फास्ट लेनर चाहे तो वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जिसमें उसे स्टार्ट में तो काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो चाहे तो हफ्ते के 7 दिन छुट्टी ले सकता है बिना अपने टाइम को पैसे के लिए बेचते हुए, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। बट देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी अपना टाइम बेचकर पैसे कमाओगे साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स की तरह, तो आपके पास लेवरेज और कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक जॉब करता हुआ एम्प्लॉय अपने बॉस से जाकर ये नहीं बोल सकता कि मैंने पिछले महीने बहुत मेहनत करते हुए बहुत अच्छा काम किया है, तो आप मेरी सैलरी डबल ट्रिपल कर दो क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना है और छुट्टियां भी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो अपने बॉस से ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। बट एक फास्ट लेनर बिजनेस सिस्टम क्रिएट करके ये जरूर पॉसिबल कर सकता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये करना बहुत इजी होगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी और टाइम भी जाएगा, लेकिन उससे तो बहुत कम जितना लोग स्लो लेन में देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक स्लो लेनर और एक फास्ट लेनर को टास्क दिया जाए कि उन्हें कई सारे भारी पत्थरों को उठाकर एक पिरामिड बनाना होगा, तो एक स्लो लेनर एक एक पत्थर उठाएगा और उसे लगाएगा पिरामिड बनाते हुए, जबकि एक फास्ट लेनर पहले एक सिस्टम क्रिएट करेगा, कुछ मशीन्स बनाएगा जैसे पुली टाइप, या कुछ तो दिमाग लगाएगा जिससे कि वो पिरामिड को जल्दी से जल्दी बना सके। और सेम ऐसे ही आपको करना होगा अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो अब सवाल ये आता है कि आप भी कैसे फास्ट लेनर बन सकते हो। देखो, फास्ट लेनर बनने के लिए आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज फैक्ट ये है कि आपको क्या चाहिए, पैसे, गाड़ी, बंगला, ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए ये मैटर करता है। तो अगर आप अपनी सेल्फिश डिजायर की बजाय वो करोगे जो लोगों को चाहिए, उनकी कोई प्रॉब्लम सोल्व करोगे, उनकी नीड या डिजायर को पूरी करोगे, या फिर उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करोगे, उनको नॉलेज दे करके, उनको हंसा करके, या उनके लिए कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके, तभी आप जल्दी और ज्यादा अमीर बन सकते हो। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो फास्ट लेनर लोग ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, या फिर क्रिएटर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे लोग जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। दिन भर दूसरों के ऐड देखकर उनके प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते बल्कि अपने भी प्रोडक्ट बनाते हैं। दिन भर सिर्फ वीडियो देखकर टाइम पास नहीं करते बल्कि खुद भी कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। किसी और की फ्रेंचाइजी खरीदने के बजाय अपनी फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश करते हैं। अब फास्ट लेन्स प्रोजेक्ट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रेंटल लेना, प्रॉपर्टी का, कार का, एक्सेट्रा, या फिर कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना, एक्सेट्रा। कुछ कंटेंट क्रिएट करना, जैसे कि बुक लिखकर, म्यूजिक बनाकर, या फिर वीडियो बनाकर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना करके, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना करके जिससे आप या कोई दूसरे बहुत पैसा कमा सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल Amazon स्टोर, एप्पल स्टोर, फ्लिपकार्ट स्टोर, एक्सेट्रा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करने में आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार सिस्टम प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया तब आपको अपना बिना टाइम दिए ही वहां से पैसा आता रहेगा। और एक और चीज जिस पर फास्ट लेनर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो है पोटेंशियल मार्केट साइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके एरिया के दूध बेचने वाले भैया इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना कि जेफ बेजोस कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूध वाले भैया बस कुछ लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, जबकि Amazon दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। देखो, आपके जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं वो दो चीजों पर मैटर करता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। पहला आपके पोटेंशियल मार्केट साइज पर, मतलब कि आपके पोटेंशियल
कस्टमर कितने हैं और वो और कितने ज्यादा हो सकते हैं, क्या वो सिर्फ लोकल हैं या वो नेशनल हैं या फिर वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। और सेकंड कि आप कितने लेवल तक इम्पैक्ट कर सकते हो उन लोगों की लाइफ में अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से, थोड़ा, मीडियम या फिर ह्यूज। क्योंकि बात यह है कि जितना ज्यादा इन फैक्टर का साइज होगा उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। और यही लॉ ऑफ इफेक्शन भी है जो कि ये बोलता है कि जितना और जितने लोगों की लाइफ को इफेक्ट करने की आप कैपेबिलिटी रखते हो उतना ही आप पैसे कमाने की भी कैपेबिलिटी रखते हो। अब लॉ ऑफ इफेक्शन को यूज करने के लिए आपको 5 रूल्स को फॉलो करना होगा, जो है नंबर 1 नीड, नंबर 2 एंट्री, नंबर 3 कंट्रोल, नंबर 4 स्केल और नंबर 5 टाइम। और इन 5 रूल्स को फॉलो करके आप फास्ट लेन का रास्ता जल्दी पकड़ सकते हो। ये थी कुछ कमाल की बातें एक बेस्ट बुक द मिलियनर फास्ट लेन से, जो कि लिखी है MJ डिमार्को ने। और अच्छे से डीप में जानने के लिए आप